ये भगवत गीता में हम्म। एक प्रसंग है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हम्म। एक दूसरा एक कर्म संन्यास भी, कर्म संन्यास के बारे में कबीर कहते हैं। जी। तो मैं आश्चर्य कर रहा था, विस्मित हो रहा था कि योग दर्शन के इस जो प्रसंग हम अभी चलते हैं, हम्म। यहाँ चलते हैं, इसके ज्ञान के बिना कोई किसी भगवत गीता को व्याख्या कैसे करे। हाँ, अरे करेगा पर वो अपूर्ण अर्थ होगा। हाँ हाँ, यानी कि बड़े बड़े विद्वान भी अपनी मनमानी से ही यानी कि व्याख्या वगैरह दे दिया करते करते हैं। अरे अभी एक चर्चा चल रही है अभी यहाँ वानप्रसादक आश्रम में मुनि जी एक विषय को ले रखे, ईश्वरों के नामों पर चर्चा। अच्छा। तो उसमें एक विषय चल रहा था, ईश्वर सर्वशक्तिमान है, हम आर्य समाज के अंतर्गत रहते हैं। अब सर्वशक्तिमान को लेकर के चर्चा कर रहे हैं और उसमें शब्दों के प्रयोग होते हैं, वाक्यों के प्रयोग होते हैं, और हम सैद्धांतिक लोग अपने आप को मानते हैं और हमें सब कुछ ईश्वर कर रहा है, उसमें हम ईश्वर की बहुत प्रशंसा मानते हैं। तो मुनि जी किसी गुरुकुल के उदाहरण दे रहे थे, स्वामी के आचार्यों के। बोले गुरुकुल में भोजन नहीं है और संयोग से कोई सेठ जी आ गए और भोजन दे दिया। बोले देखो ईश्वर ने भोजन दे दिया, ईश्वर बहुत सामर्थ्यशील है, सब कुछ जानता है, करता। और ईश्वर का सत्य स्वरूप न जानने से ये इस तरीके के ईश्वर के सहयोग मानते हैं हम। जी। तो उसमें मुनि जी कहते हैं वो ये मानना और वो लोग कहते हैं कि रावण को मारने के लिए राम आ गए, ये मानना, इनमें अंतर क्या हुआ? तो वो सैद्धांतिक मतलब वो ठीक है, अपनी भावनाएं होती है उन, लेकिन सिद्धांत का समझौता कभी भावनाओं के साथ नहीं हो सकता। जी जी। तो ऐसा होता है, ईश्वर सब कुछ करता है, ईश्वर के बिना तो पत्ता भी नहीं हिल सकता है। ये जो इस तरीके की बातें होती है, ये मतलब भावनात्मक, अधिक भावनात्मक, जो अत्यधिक अपने आप को अध्यात्म मानते हैं पर सिद्धांतहीन होते हैं, जी उन लोगों के मुखों से बातें निकलती, फिर इसी प्रकार फिर शास्त्रों की पंक्तियों के अर्थ अपने अनुकूल किए जाते हैं। हाँ, ये होता ही है। अब सब कुछ खाया जा सकता है, तो माँ भाष्यकार ने एक उदाहरण, पतंजलि माँ भाष्यकार ने एक उदाहरण है, पंच पंच नखा भक्ष्या अन्य तो अभक्ष्या। बोले 5 नख वाले जो है उनको आप खा सकते हैं, बाकी को नहीं खा सकते। अब सीधी सीधी वाक्य से क्या समझ में आ रहा है ये, कि 5 नाखून वाले जैसे कुत्ता आदि है, इन चीजों को खाया जा सकता है, जो कुत्ता से भिन्न वगैरह उनको नहीं खाया जा सकता है, एक ऋषि कह रहा है। अब इस वाक्य का कोई भी अपने अनुकूल अर्थ ले सकता है और उसके अनुसार खान पान अपना शुरू कर सकता है या कर सकता है, उसमें समर्थन ले सकता है, लेकिन उसका पूर्व प्रसंग पर प्रसंग क्या कहा गया है उससे कोई लेना देना नहीं। ये किस प्रकरण में चर्चा चल रही है उसका कोई लेना देना नहीं, तो किसके लिए कहा जा रहा है उससे कोई लेना देना है। बस वहाँ वाक्य बोला गया है, हमें उसका पालन करना है। वो पूरा प्रसंग पढ़ना पड़ता है। रामपाल नाम का आपने कोई व्यक्ति सुना होगा शायद, तो जेल में। वो यही काम करता है। ओ। सत्यार्थ प्रकाश सबसे अधिक आर्य समाज का खंडन पहले करता था, अब तो वो नहीं करता इतना, पर महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समुल्लास से एक पंक्ति लेगा, एक सप्तम समुल्लास से लेगा और उन दोनों पंक्तियों को जोड़ करके अर्थ निकालेगा। और वो आया है ना एक मंत्र यजुर्वेद में, कबीर मनीषी परिभूत स्वयंभूर, या था, उसको बोलता है कि देखो कबीर का नाम आया है वेदों में, अयो। वो उसका प्रमाण देता है ये वेदों में। तो इस तरीके की चीजें होती है और समाज उनको बहुत मान्यता देता है, पैर धो करके पानी पीते हैं उनका और प्रतिष्ठित हो जाते हैं, तो ठीक है वो चल पड़ता है, वो अंधकार तो चलता ही है संसार में, उसमें तो आज का जो हमारा सूत्र है उसके लिए मैं पहले से क्षमा चाहता हूं कि इसकी व्याख्या थोड़ी कठोर है और कठिन भी है, अपने जीवन में हम ऐसा समझ नहीं पाते हैं। सभी सभी के साथ घटती हैं, आप हम बड़े विद्वान सबके साथ ये चीज़ें घटती है, और किस अविद्या तक हम रहते हैं उसकी पराकाष्ठा, उतनी व्याख्या तो मैं नहीं कर सकता जितनी योगी लोग इसकी व्याख्या करते हैं, पर फिर भी
जो सीधे सीधे शब्दों के माध्यम से कहा गया उसको तो समझाना ही पड़ेगा, और उसको समझाते हुए आप लोगों को मन में कुछ ऐसी चीज़ें हो तो क्षमा कीजिएगा। दूसरा, हमारे पढ़ाते समय हमको कहा गया था कि जो उनको पढ़ाते थे, हमारे गुरुओं को जो पढ़ाते थे, बोले इतनी गहरी व्याख्या करते थे तो बोले वो उतनी हम भी नहीं कर पाते, वो गुरु लोग नहीं कर पाते, तो शायद हमारे गुरु जितनी हम भी ना कर पाए। और कुछ उदाहरण के प्रसंग में कभी ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है कि कुछ प्रस्तुत किया गया था कि इस सूत्र का व्याख्यान चल रहा था शिविर के अंदर, और शादीशुदा नवयुगल आया हुआ था, तो उनको इतनी घृणा हो गई, आप मतलब उस सूत्र को पढ़ करके अपने चीज से, तो आप इसको सूत्र का व्याख्यान को सुनिए जितना समझ में आता है। और लेकिन जो बताया गया वो तथ्यात्मक तत्वात्मक बताया गया है, वो आपको स्पष्ट पता भी चलेगा। तो सूत्र है हमारा, बोलिएगा, अनित्या शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिरविद्या। अनित्या शुचि दुखानात्मसु, कहाँ कहाँ अविद्या होती है और किस किस प्रकार की अविद्या होती है। अविद्या मतलब गलत ज्ञान, अविद्या का मतलब अभाव नहीं है, विद्या का अभाव ऐसा नहीं है, गलत विद्या, गलत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, असत्य ज्ञान, इसको अविद्या कहा। किस तरीके से? अनित्य में नित्य का ज्ञान या नित्य में अनित्य का ज्ञान, शुचि में अशुचि का ज्ञान, अशुचि में शुचि का ज्ञान, शुद्धता में शुद्धता का अशुद्धता का ज्ञान, अशुद्धता में शुद्धता का ज्ञान, दुख में सुख का ज्ञान और सुख में दुख का ज्ञान, अनात्मा में आत्मा का ज्ञान, आत्मा में अनात्मा का ज्ञान। इस तरीके का जो ज्ञान होता है इसको अविद्या कहा है। अब इसको खोलते हुए, अनित्य को खोलते हुए व्याख्यान में व्यास भाष्यकार बोलते हैं, अनित्य कार्य नित्य ख्याति ही। अनित्य कार्यों में नित्य का ज्ञान होने लग जाता है, अनित्य कार्यों में नित्य का ज्ञान। जैसे तद्यथा ध्रुवा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है ये हमेशा रहेगी। ऐसे बहुत सारे आजकल भी सिद्धांत चलते हैं जो मानते हैं संसार हमेशा रहने वाला है। तो ध्रुवा पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है शाश्वत है। ध्रुवा सचंद्र तारका द्यौहु, और ये जो द्युलोक है, प्रकाश लोक है, जो कि चंद्र और ताराओं से युक्त है, ये भी ध्रुव है, ऐसा ही रहने वाला है, सदा रहने वाला है। अमृता दिवौ कस इति, और ये जो देवता लोक है ये भी सदा रहने वाले हैं। देवता लोक से तात्पर्य यह है जो ऐसे देवता जो हमारे को सतत कुछ न कुछ देते रहते हैं। सूर्य आदि को भी लेकर के कहा जाता है, वायु आदि है, अग्नि आदि है, इन सबको शास्त्रों में देवता कहा गया है, क्योंकि ये हमें सतत देते रहते हैं। देवो दाना दीपना द्योतना द्वासा देवता, तो क्योंकि जो देता है हमेशा देता रहता है, प्रकाशित होता रहता है, उनको देवता कहते हैं। तो ये भी सदा रहने वाला है। तो ये इस तरीके का अनित्य के विषय में हम शरीर को लेकर के भी कर सकते हैं। हमारे शरीर के विषय में हमें ऐसा ज्ञान होता है कि हमेशा रहेगा, मरने का डर नहीं होता है, अर्थात मरने की स्मृति ही नहीं होती है, पता ही नहीं होता मरेंगे, ऐसा याद ही नहीं रहता है। सब संसार में समाज में देखते रहते कि हर आदमी मर रहा है, पता भी है मरेगा, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता। ये आश्चर्य नहीं है कि हम मरेंगे, ये याद ही नहीं रहता है। और उस प्रकार से हम अपना व्यवहार करते हैं कि हम मरेंगे ही नहीं, ऐसा हमारा व्यवहार होता है। अब बोल रहे हैं तथा शुचौ परम बीभत्से काये शुचि ख्याति ही। ये सबसे शुचि के विषय में जो व्याख्यान करेंगे, तो तथा अशुचौ परम बीभत्से, परम बीभत्स मतलब होता है अति घृणित। ये जो शरीर है काये, ये सबसे अधिक घृणित शरीर है। कितना घृणित है? उक्तम च, बता रहे, स्थानात, ये जो जन्म होता है उसका जो स्थान है
हमारा जो शरीर जहाँ से आता है, जहाँ से हमारा जन्म होता है, प्रसव होता है, उसका जो स्थान है वो घृणित स्थान है, जहाँ से मलमूत्र हम त्याग करते हैं, जिसे मतलब हम एक बार स्पर्श करने के बाद हम कई बार हाथ धोते हैं और उसको पसंद नहीं करते, उसके लिए एक अलग स्थान रखा हुआ है उसको त्याग करने के लिए। ऐसे स्थान से निकला हुआ यह शरीर स्थानात, और इसके प्रति हमारा कैसा ज्ञान होता है इस शरीर के प्रति। जब बच्चे का जन्म होता है तो हम कैसे रहते हैं, हम बच्चे के प्रति कितना स्नेह भाव रखते हैं, कितना स्नेहत्व तो रहता है, उसको हम चूमते हैं, उसको अपना गले लगाते रहते हैं। ये आश्चर्य के रूप में देखने का इसका स्थान कितना मतलब विचित्र स्थान है जहां से यह शरीर आता है। प्रत्येक जीव का, प्रत्येक शरीर का लगभग यही स्थान है। और जो भी, क्योंकि जो भी चीज उत्पन्न होती है वो कुछ अलग अलग है। एक तो बच्चे के रूप में उत्पन्न होती है, एक अंडे के रूप में होती है, एक स्वेद के रूप में होती है। 3 प्रकार से उत्पत्ति होती है। और चौथा होता है पृथ्वी गर्भ से उत्पन्न होते हैं सृष्टि के आरंभ में। तो ये 4 प्रकार होते हैं। एक तो हो गया कि शरीर से शरीर निकल रहा है, तो उसको भी हम कहते हैं कि उस भाषा में कि सीधा शरीर प्राप्त होता है। एक होता है कि अंडे के माध्यम से शरीर मिलता है, जैसे पक्षी आदि का होता है, अन्य प्राणियों का भी कुछ का होता है। तो पहले अंडा आता है और अंडे से फिर से, तो अंडे के अंदर जो स्थिति है, यदि वो बीच में फूट जाता है तो क्या स्थिति निकलती है, उससे कितनी घृणा होती है, उसमें हमारा निर्माण होता है, अर्थात उस शरीर का निर्माण होता है। एक होता है स्वेदात जायते, स्वेद से, पसीने से कुछ जीव उत्पन्न होते हैं जो माने जाते हैं। और एक पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, तो वहां पृथ्वी के गर्भ में भी वही स्थिति बनती है, वही लिक्विड और उसी तरीके की चीजें वहां पर भी निर्मित होती है, तब यह निर्माण होकर के बाहर आता है। तो एक तो इन्होंने स्थान बोला, फिर बोला बीज। जो ये बीज है जहां से शरीर उत्पन्न हो रहा है, यदि वो बीज हमारे पास ऐसे ही डाल दिया जाए तो वो बीज से हमारी कितनी घृणा होती है। वो बीज चाहे स्त्री का है चाहे पुरुष का है, उसका सम्मिश्रण हो या वो पृथक पृथक रूप में भी हमारे सामने उपलब्ध हो, उससे कितनी घृणा होगी। वो हम हाथ लगाना नहीं चाहते, लेकिन हम उसी से उत्पन्न हुए हैं। वो घृणित चीज को दिखाना चाह रहे, अशुचि में अशुचित्व तक पहुंचा रहे। हम जिस बॉडी को देख रहे हैं, हम जिस शरीर को देख रहे हैं, इससे उसके आरंभ तक पहुंचा रहे। आगे बोल रहे हैं उपष्टंभ। उपष्टंभ होता है ये जिससे बंधा हुआ है शरीर। यदि ये बंधी हुई एक एक चीज आपके सामने अलग रख दे, चमड़ा अलग रख दे, मांस अलग रख दे, हड्डी अलग रख दे, ये जिस चीज से बंधा हुआ है उपष्टंभ है इसका। तो जैसे आपके सामने कोई शरीर की चमड़ी निकाल करके आपके सामने लो थोड़ा रख दे, मांस का टुकड़ा रख दे, खासकर शाकाहारी के सामने रख दे, तो कितनी घृणा होती है। ये इससे बना हुआ है, इससे जकड़ा हुआ है, बंधा हुआ है। और स्यंदन, स्यंदन मतलब स्राव। हमारे शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के स्राव होते हैं। मलमूत्र आदि के स्राव तो है ही, पसीने आदि के स्राव है, लार आदि है, आंखों से आंसू है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के शरीर से स्राव निकलते, कुछ देखने योग्य और कुछ न देखने योग्य, लेकिन वो सब मलिन होते। उसके पास हम नहीं रहना चाहते हैं, बहुत उससे हम दूर रहना चाहते हैं। और निधन, जब ये शरीर मर जाता है, मतलब ये हमारी मृत्यु हो जाती है, शरीर जब मृत अवस्था में होता है, तो इसको टच करके हम स्नान करना चाहते हैं। मतलब यही शरीर है जिसमें आत्मा था या आत्मा नहीं रह रहा है, तो अब उस शरीर को छूने मात्र से हम स्नान करने को चाहते हैं, उसको पवित्र मानते कि हम स्नान करेंगे तभी पवित्र होंगे, तब तक अपने को अपवित्र मान करके रखते हैं। इतना गंदा शरीर है। और कायम आधेय शौचत्वात्, यदि इस शरीर की शुद्धि न की जाए, हम प्रतिदिन हम स्नान करते हैं, जीवन में अब तक कितनी बार स्नान कर चुके हैं, स्नान न किया जाए
मलमूत्र करने त्यागने के बाद न धोया जाए, आंखों को साफ न किया जाए, नाक को साफ न किया जाए, कान को साफ न किया जाए, दांतों को, मुख को साफ न किया जाए, तो रह नहीं सकते हम। एक दिन में भी ही हमारी दिक्कत शुरू हो जाती है, एक दिन में भी यदि ये साफ न हो तो। इतनी गंदगी छोड़ रहा है, कितनी गंदगी निकल रही है शरीर से, फिर भी हम इस शरीर से लिपटते हैं। तो बोले कायम आधेय शोचत्वा, तो ये शरीर क्या है? इसलिए इसको पंडित लोग क्या बोलते हैं? ये तो मल का पिंड है। पंडिता ही अशुचिम विदु, ये तो मल का पिंड है। और इसको और जो व्याख्यान किया जाता तो बहुत अंदर तक घुस करके किया जाता है। और मैं जो आपको बता रहा था, कोई नवविवाहित आया है और उसके सामने ये व्याख्यान कर दिया जाए तो उनको किस तरीके के होगी। और इस विषय में इति अशुचौ शुचि ख्यातिर दृश्यते, ये अशुचि में शुचिता का हमें बोध होता रहता है। और इसके साथ साथ एक और प्रकरण को लेते हुए, यहां पर स्त्री के प्रकरण को ले रखा है, इसी प्रकार ये पुरुष के प्रति जैसी दृष्टि होगी वैसे आप इस उदाहरण को ले सकते हैं। कोई स्त्री होती है तो उसके प्रति क्या दृष्टि बनती? नव इव शशांक लेखा कमनीया इयम कन्या, बोले ये शशांक लेखा, जैसे चंद्रमा होता है, उस चंद्रमा से बस नई नई ये कला निकली है। कमनीया, ये कमनीय है। कौन? ये कन्या। मधु अमृत अवयव निर्मिता, ये शहद मधु के या अमृत के अवयव के रूप में है, ये उसके अवयवों से बनी हुई है। चंद्रम भित्वा निसृदेव ज्ञात, बोले चांद को फोड़ करके निकली है, ऐसा बोध होता है। और आजकल आप गाने सुनते होंगे या पुराने जमाने के गाने सुनते होंगे, इन गानों में इसी प्रकार के शब्द आते हैं। चंद्रम भित्वा निसृदेव ज्ञायते। और नीलोत्पल पत्रा यताक्षी, जैसे कि नीलकमल के पत्र होते हैं उनकी भांति उनकी आंखें दिखाई देती है। हावगर्भाभ्याम लोचनाभ्याम, उनके हाव भाव चेष्टाओं को देख करके, उनके लोचन मतलब आंखों को देख करके जीवलोकम आश्वासयन्ति, बोले बस इसके बगैर नहीं रहा जाएगा, इससे ही मेरे श्वास प्रश्वास चल रहे और ये आ गई मेरे जीवन में तो कस्य केना भी संबंध, बस और किसी से चीज मेरे को नहीं जोड़नी, बस इसी से ही सब कुछ जोड़ना है। एवं भवति च एवं अशुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, इतनी भयंकर अशुचि में इतनी शुचिता का बोध होता है। दोनों प्रकार से दिखा दिया, पहले मलिनताएं भी दिखा दी और उसका दूसरा स्वरूप भी दिखा दिया। ये दोनों स्वरूप हमारे सामने हैं और ये हम जानते हैं, और जानते हुए भी हम अपना व्यवहार देख सकते हैं हमारा किस प्रकार। यही आश्चर्य माना जाता है योग में कि ये सब कुछ स्पष्ट होते हुए, हम जानते हुए ये सब कुछ भूले हुए रहते हैं। अभी इन्होंने कुछ नई चीज ऐसी बता दी नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिएगा ये जो चीजें इन्होंने बताई कि आपको नहीं पता है, ये सारी चीजें आप जानते हैं। हम कैसे उत्पन्न होते हैं, हमारे बीज, हमारा उपस्तंभ, हमारा निस्सरण जो द्रव वगैरह निकल रहे हैं, हमारा ये जो शरीर हम प्रतिदिन प्रक्षालित करते हैं, ये सब कुछ हम जानते हुए भी भूल जाते हैं। तो योग के मार्ग में ये सबसे बड़ा आश्चर्य माना जाता है। आगे आएंगी भी ये पंक्तियां कि सब कुछ हमारे सामने घटित होते हुए भी हम भूल जाते हैं। इसी प्रकार महर्षि यास्क के द्वारा निरुक्त के 14वें अध्याय में भी इसी प्रकार का प्रसंग दिया है। वहां पर तो और भी बहुत अंदर तक, पेट के उदर के अंदर जो हम लपेटे हुए हैं, जिस जड़ के अंदर जो हमारी थैली होती है, जिसमें हम बच्चादानी होती है, जिसके अंदर हम रहते हैं, वहां की क्या स्थिति होती है, उस स्थिति को भी वहां प्रकट किया जा रहा है। उसमें आप विचार कीजिए कि उस स्थिति का, वो जब एक उदाहरण लीजिए कि हम उसमें लिपटे हुए हैं, उसी में से हम निकले हैं, लेकिन वही पानी जब बाहर निकलता है
तो हमारे लिए वो घृणित हो जाता है, उसी महिला के लिए घृणित हो जाता है जो उसको अब तक उदर में रखी हुई थी। उस घृणित को हम लेकर के बैठे हुए हैं, सब कुछ है, इस सारे विषयों को जानते हुए हम भूले हुए रहते हैं। और हमारी कामनाएं कैसी कैसी होती हैं वो भी दिखा दिया। ये स्त्री से पुरुष के प्रति, ये पुरुष का स्त्री के प्रति था, ऐसे स्त्री का पुरुष के प्रति होता है। तो ये चैवम शुचौ शुचि विपर्यास प्रत्यय, बिल्कुल विपरीत ज्ञान, विपर्यास प्रत्यय एकदम उल्टा ज्ञान होता है। एतेना, एक तो ये हो गया स्थूल के रूप में शुचि और अशुचि का ज्ञान, शुचि में अशुचि का ज्ञान या अशुचि में शुचि का ज्ञान, ये उल्टा जो ज्ञान है, एक तो इस रूप में हो गया। दूसरा, इसकी सूक्ष्मता में जाएंगे तो एतेन अपुण्य पुण्य प्रत्यय तथैवानर्थे चार्थ प्रत्ययो व्याख्यातः, इसी प्रकार से अन्यों में भी समझ लीजिए, पाप में पुण्य का ज्ञान और पुण्य में पाप का ज्ञान, ये भी अशुचि के अंतर्गत ही आएगा। जैसे हम ऐसा मानते हैं कि इसका करने से बहुत लाभ मिलेगा, तो वहां पुण्यत्व सोच लेते हैं, हम विचार कर लेते हैं, लेकिन पता ही नहीं होता है कि हम यहाँ पाप कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं, या पुण्य को पाप समझ रहे, पाप को पुण्य समझ रहे। गंगा में स्नान करके आओ, पाप धुल जाएंगे, ये क्या चीज है? लोग गंगा में डुबकी लगा, इस हिसाब से गंगा सबसे मैली नदी मानी जाएंगे, लेकिन सबसे पवित्र नदी उसी को बोलते हैं। सारी दुनिया के पाप वहीं धुलते हैं, तो नदी सबसे गंदी हुई या नहीं हुई? और नदी को भी पवित्र मानते हैं। ये से विरोधाभासी जो चीजें होती है संसार में, मिथ्या ज्ञान के कारण से चलती है। तो ये इन्होंने शुचित्व को खोला। आगे बोल रहे हैं, तथा दुखे सुखम सुख ख्यातिम वक्ष्यति। ये तो सामान्य इन्होंने शुचि का बता दिया, दुख का आगे बड़ा प्रकरण आने वाला है, इसलिए यहां पर इसको संक्षेप में बोल रहे हैं। दुख में सुख का ज्ञान होता है, इसी प्रकार से तथैव, पर वो दुख 4 प्रकार के आगे बताएंगे। परिणाम, ताप, संस्कार, दुख, दुखर गुणवृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिना। और इसी कारण से वो जब दुख की व्याख्या करेंगे तो विवेकी लोग कहेंगे कि ये तो दुख ही है, ये दुख ही है। हमें सुख दिखाई देता है, सुख है भी, तो उसमें दृष्टियां अपने अपने स्तर से होती है। एक बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन है, उस स्वादिष्ट भोजन के अंतर्गत विष मिला दिया गया है, तो कोई कहेगा भोजन में विष मिला हुआ है, और कोई उसको पराकाष्ठा में ले जा करके कह सकता है कि ये तो विष ही है, ये खाए तो मरोगे, विष है ये। जैसे शराब को क्या कहा जाता है? मृत्यु है। ये शराब क्या है? मृत्यु है। साक्षात मृत्यु तो नहीं है, लेकिन वो मृत्यु की ओर ले जाने वाली चीज है, इसलिए उसको मृत्यु के रूप में कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जो योगी होता है उनको ये संसार में दुख ही दिखाई देता है। सुख की बुद्धि बनी रहेगी तो हम इससे जुड़े रहेंगे, सुख दुख की बुद्धि भी बनी रहेगी तो भी जुड़े रहेंगे। लेकिन यदि इसकी पूरी ऐसी बुद्धि बन जाए कि ये तो दुख ही है, तो वहां से हम हटना चाहेंगे। इति सुख ख्याति ही अविद्या। तो सुख से संबंधित उसी प्रकार से भी समझना है, जैसे सुख में दुख में सुख है, ऐसे ही सुख में दुख भी समझते हैं हम। तो इस प्रकार की सुख की ख्याति वाली ये अविद्या है। तो अनित्य, शुचि, दुख, 3 चीज बता दी। अब अगला बता रहे, तथा वैसे ही अनात्मनि आत्मख्याति ही, अनात्मा में आत्मा की ख्याति हो जाना। जहां आत्मा नहीं है वहां आत्मा की ख्याति होना। बाह्योपकरणेषु, जो हमारे बाहर के साधन है, अलग अलग भिन्न प्रकार के साधन है, उन साधनों में ये बुद्धि बन जाती है कि ये चेतन है। गाय, बछड़ा आदि जो भी पशु वगैरह है, इनमें हमारी बुद्धि बन जाती है, ये तो सदा रहने वाला है मेरे साथ ही। हम बोलते नहीं है ऐसा, हम जानते हैं ये मरेगा, लेकिन हमारा व्यवहार उसके साथ जो होता है वो ऐसा होता है कि ये शाश्वत रहने वाला है। इसीलिए जब कोई मरता है तब हम रोते हैं। वही है ना, हमारा वो चीज छूट जाती है,
क्योंकि उसके साथ हमने ये सा प्रेम भाव बना रखा था कि ये हमेशा रहने वाला है। यदि ये बुद्धि ना हो तो आदमी मरेगा ही नहीं। ये बुद्धि यदि बनी हुई कि ये तो जाने वाला है, कुछ समय के लिए है, अब पता है कि भाई कुछ समय के लिए है ये, और ये स्वीकार कर रखा है, तो रोना नहीं आएगा। रोना उन्हीं को आता है जो इस अविद्या में डूबे होते हैं। और इस अविद्या का डूबे हुए को क्या कहेंगे वो आप देखना। चेतना चेतनेषु भोगाधिष्ठाने वा शरीरे पुरुषोपकरणे वा मनस्य आत्मनि आत्मख्यातिरिति। बोले चेतन अचेतन में दोनों में ही ऐसा बोध होता है, चेतन में अचेतन का और चेतन में अचेतन का, अचेतन में चेतन का, ये बोध हो जाता है। साथ में भोगाधिष्ठान जो कि ये शरीर, इसको हम चेतन मान बैठते हैं। इस शरीर को, ये भोगों का अधिष्ठान है, ये भोगों का स्थान है। इस शरीर में आकर के हम अपने कर्मों का भोग करते हैं। इसको आप, ये विशेष शब्द है देखिएगा, शरीर के लिए भोगा अधिष्ठान शब्द का प्रयोग किया है। हम शरीर बोलते हैं तो बोले भोगों का स्थान है। आप आत्मा जो है वो अपने कर्मों को कहाँ आके भोगेगा? इस बॉडी में आके भोगेगा। पुरुषोपकरणेव, और पुरुष का जो उपकरण है, आत्मा का जो उपकरण है मन, उस मन को भी कई बार हम क्या मान लेते हैं? अनात्मा है वो, लेकिन उसको भी आत्मा मान लेते हैं। ऐसी ख्याति होती है। और इस विषय में कहा गया है तथा एतदत्र उक्तम, और इस विषय में एक बात कही गई है, व्यक्तम अव्यक्तम वा सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रतीत्य तस्य संपदम अनुपदन आत्मसंपदम मन्वानः। ये जो हमारे सामने विषय प्रस्तुत होते हैं व्यक्त या अव्यक्त के रूप में, सत्वम आत्मत्वेन अभिप्रेत्य, उसके साथ भी हमारा आत्मत्व जैसा व्यवहार हो जाता है। ऐसा व्यवहार करके अभिप्रेत्य तस्य संपदम अनुनंदन्ति, उसको ऐसा समझ करके कि ये भी चेतन ही है, ऐसा समझ करके संपदम अनुमन्वानः, ऐसा मान करके तस्य व्यापदम अनुशोचन्ति, उसी को समझने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए वैसे व्यवहार करते हैं। व्यक्तम अव्यक्तम को और थोड़ा सा हम देख लेते हैं। व्यक्तम अव्यक्तम, कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे सामने हैं और कुछ ऐसे पदार्थ जो हमारे सामने नहीं है। अपने से संबंधित कुछ संपत्ति आदि हो सकते हैं, उन विषयों में भी हमारे व्यवहार जब अधिक अंधकार में जाते हैं तो ऐसे होते हैं। और ससर्वो अप्रतिबुद्ध इति, बुद्ध उसको बोलते हैं जो ज्ञानी है, और प्रतिबुद्ध उसको बोलते हैं जो विशेष ज्ञानी है। लेकिन ऐसा जो व्यवहार करता है वो अप्रतिबुद्ध है, मतलब महामूर्ख है। तो हम अपने अपने स्तर को देख करके इसमें निर्णय कर सकते हैं कि हम किस में हैं, बुद्ध में, प्रतिबुद्ध में या प्रतिबुद्ध में हैं। तो ये इन्होंने इस विषय को इस रूप में रखा है कि ये अविद्या इस रूप में विकसित हो रखी है हमारे अंदर। यहां पर देखिएगा, विद्या का अभाव नहीं बताया जा रहा है, ज्ञान का अभाव नहीं बताया जा रहा है, विपरीत ज्ञान बताया जा रहा है। विपरीत ज्ञान, विद्यायाः अभावः अविद्या, विद्या का अभाव है ऐसी अविद्या, मतलब यहां पर दूसरा ज्ञान, विपरीत ज्ञान। विद्या का ज्ञान का अभाव है, लेकिन उसकी जगह दूसरा विपरीत ज्ञान है। तो ये यहां पर इन्होंने बताया। अब आगे इसी सूत्र के सार के रूप में येषा चतुष्पदा भवति अविद्या, ऐसा कहकर के ये अविद्या 4 प्रकार की जो बताई गई है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो एक तो अविद्या हो गई और 4 और प्रकार बताए। येषा चतुष्पदा भवति अविद्या मूलम अस्य, ये जो मूल, अभी जो 5 क्लेश बताए थे उनका ये मूल है। क्लेश संतानस्य कर्माशयस्य च सविपाकस्य इति, और इनका भी मूल है। क्लेश जो बताए थे वो तो हो ही गया, क्लेश संतानस्य, क्लेश को उत्पन्न करने वाली भी ये अविद्या है। कर्माशय को उत्पन्न करने वाली भी ये अविद्या ही है। हमारा जो कर्म पाप पुण्य का जो बैंक बन रहा है वो इसी से बन रहा है। सविपाकस्य, जो हम फल भोग रहे हैं, विपाक भोग रहे हैं हम, उसका कारण भी ये अविद्या ही है।
तो ये चतुष्पदा है। चतुष्पदा मतलब अनित्या शुचि दुख अनात्मा, ये चार। अनित्या शुचि दुख अनात्मा, अनित्या अशुचि दुख अनात्मा, ये चार प्रकार अविद्या के, इसी में सब कुछ समेट लिया गया है। अनित्य के अंदर, शुचित अशुचि के अंदर, दुख के अंदर और अनात्मा के अंदर। तो ये अविद्या को मूल कारण माना है, क्लेशों का, कर्मों का, पाप पुण्य के जो हम फल भोग रहे उनका। इस विषय में थोड़ा सा और भी कुछ कहेंगे सार के रूप में, इसको हम फिर आगे करेंगे। कल से 8, 9, 10 3 दिन का अवकाश रहेगा, और फिर अगली कक्षा कब होगी उसकी सूचना लिंक भेज करके कर दूंगा। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते। नमस्ते।